Assalamualaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today once again we are going to discuss something about the pronouns, use of pronouns में हम लोग आज फिर relative pronouns की बात करेंगे। अच्छा, कल मैंने relative pronouns के बारे में ना थोड़ा सा बताया था कि relative pronouns हैं जिसमें who, which और that होते हैं। इनसे पहले एक एंटीसीडेंट होता है इनका, इसके बाद जो वर्ब आता है वो उस एंटीसीडेंट के मुताबिक आता है। यानी कि अगर तो वो एंटीसीडेंट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर एंटीसीडेंट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अच्छा, इसके बाद मुझे कुछ बच्चों के पर्सनली इनबॉक्स में मैसेजेस आए कि सर इसका यूज़ भी हमें बताएं। तो इसका यूज़ क्या हो सकता है, जैसे हु है तो इसका क्या यूज़ होगा, विच है तो उसका क्या यूज़ होगा। ठीक है जी, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, हु जो होता है ना, ये बड़ा सिंपली इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड पेट्स। पर्सन्स एंड पेट्स, याद रखिएगा कि जानवर सिर्फ वही जो पेट हो, बस। यानी कि इफ़ आई से दैट आई हैव अ डॉग, इसकी एग्जांपल भी लेते हैं यहाँ पे। आई हैव अ डॉग who or which plays with my kids, who or which plays with my kids। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली हु आएगा, विच नहीं आ सकता, क्योंकि विच जो है वो जाहिर बात है जंगली जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो इन द सेम वे आई कैन से दैट आई सॉ अ लाइन who or which was fierce। तो अब यहाँ पे which आएगा, who नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास राइट यूसेज है who और who का पेट्स और पर्सन्स के लिए। तो आई सॉ अ मैन हु वाज वॉकिंग ऑन फुट, हु वाज वियरिंग रेड शर्ट, हु वाज स्टडीइंग इन अ कॉलेज। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएं आप लोग विच पे। विच जो है ये जनरली थिंग्स के लिए, प्लेसेस के लिए, और इसके अलावा जनाब ये एनिमल्स के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक हो गया जी, और ये पूरी की पूरी क्लॉज के लिए भी यूज़ होता है, होल क्लॉज के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा नॉन इसेंशियल क्लॉज, ये बेसिकली ये जो होल क्लॉज होती है ये भी नॉन इसेंशियल क्लॉज ही होती है। ठीक है, अच्छा ये जो होल क्लॉज के लिए होता है ना, जैसे इफ़ आई से दैट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, economy of the country was being destroyed, economy of the country was being destroyed, which was not गुड। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो विच आया है ये डिस्ट्रॉयड के लिए तो नहीं है, इसका एंटेसिडेंट जो है ये पूरी की पूरी क्लॉज है।
एक तो इसके बाद अब यहाँ पे कॉमा आएगा और दूसरे नंबर पे इसके लिए विच यूज़ होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से आई विजिटेड अ प्लेस विच वाज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह से इफ़ आई से दैट आई परचेज अ बुक विच वाज गुड फॉर किड्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 5 यूसेज हो सकते हैं, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, होल क्लॉजेज, नॉन इसेंशियल क्लॉजेज। अच्छा, नॉन इसेंशियल क्लॉजेज की बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो दैट होता है ना, ये इसेंशियल क्लॉज के लिए यूज़ होता है। इसेंशियल क्लॉज के लिए यूज़ होता है, पहली बात। दूसरे नंबर पे ये 2 एंटीसीडेंट्स के लिए, अगर तो 2 एंटीसीडेंट्स दिए जाएं तो फिर यूज़ होता है, यानी कि द लेडी एंड हर डॉग दैट वर स्टेइंग। ठीक है जी, यानी कि कोई एनिमल प्लस थिंग आ जाए या पर्सन प्लस एनिमल आ जाए, पर्सन प्लस थिंग आ जाए, उसके लिए हम करते हैं यूज़। इसके बाद आपके पास कोई ऐसा नाउन जिसके पीछे सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव प्लस नाउन, तो उस नाउन के लिए भी हम लोग दैट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जनाब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम हैं, वीक, ईयर, मंथ। वीक, ईयर, मंथ। ठीक हो गया जी। इनके लिए भी दिस इज द ईयर दैट विल बियर गुड रिजल्ट्स, दिस इज द मंथ दैट कैन गिव अस गुड प्रोग्रेस इन आवर बिजनेस। ठीक हो गया। इसके अलावा ना हमारे पास अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ के लिए भी आप दैट यूज़ करते हैं। अगर हम कोई ग्रुप की बात करें, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई टीम होती है, ग्रुप्स की बात करें तो उसके लिए भी आप दैट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम टाइप, काइंड, सॉर्ट के वर्ड आ जाएं, अगर टाइप, काइंड, सॉर्ट के वर्ड्स आ जाएं तो उसके लिए भी हम लोग दैट यूज़ करते हैं, यानी कि दिस इज़ द टाइप ऑफ स्टूडेंट दैट कैन स्टैंड फर्स्ट, दिस इज़ द काइंड ऑफ गर्ल दैट कैन डू दिस जॉब। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमारे पास दैट का यूज़ जो है कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑल है, जैसे एनी है, जैसे नन है, सेम है। ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ऑल, सेम, एनी, नन। ठीक हो गया जी। तो इनके बाद भी आप इंडेफिनेट सॉरी दैट लगाएंगे। लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। वो क्या है जी? दैट इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउंस, और वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। जगह थोड़ी सी कम हो गई है तो आप ऑडियो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउंस कल हमने पढ़े थे ना, जिसमें हम लोग कहते हैं कि समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी। ठीक है जी।
तो उसके लिए भी हम लोग दैट ही यूज़ करेंगे। एवरीथिंग दैट कुड बी डन हैज़ बीन डन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट यूसेज हैं दैट के। मैं यहाँ पे इसको हल्का सा रिवाइज करूँगा और फिर हम इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हु का यूसेज जो है, ये इसी को ही देखें आप ज़रा। हु का यूसेज जो है वो पर्सन्स और पेट्स के साथ जाता है। वो किसके साथ जाता है? पर्सन्स और पेट्स के साथ। विच जो है वो प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और नॉन इसेंशियल क्लॉजेस के लिए और होल क्लॉजेस के लिए। ठीक है जी। इसके बाद हमने कहा कि दैट जो है, दैट इंडेफिनेट प्रोनाउंस आ गए, इसेंशियल क्लॉज आ गई, टू एंटीसीडेंट्स आ गए, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आ गया, वीक, ईयर एंड मंथ आ गया, स्पीशीज़ आ गए, ग्रुप्स आ गए। ठीक है जी। टाइप, काइंड, सॉर्ट के एक्सप्रेशंस आ गए, ऑल, सेम, एनी एंड नन के एक्सप्रेशंस आ गए। तो इन सब के साथ भी दैट यूज़ होगा। लें जी, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Khair. We'll see you tomorrow inshallah. Take care. Allah Hafiz.